लव स्टोरी ओपन हो गई। उसने कहा कि हमने 30 साल जो इन पर पैसे खर्च किए, इतना अपने मुल्क पर खर्च किए होते मुल्क आगे चला जाता है। हमने कहा आज तो 30 साल के बाद समझा है, आला हजरत तो 100 साल पहले समझ गए थे। सऊदी का बादशाह अब समझा, इमाम अहमद रजा 100 साल पहले समझ गए। यही फर्क होता है गुस्ताखों की समझ का और आशिके रसूल के समझ का। और जब समझे, उस वक्त भारत में ब्रिटिश का कार्यकाल था, ब्रिटिश एम्पायर का दौर था, ब्रिटिश की हुकूमत थी, फिर भी आला हजरत उनके खिलाफ फतवे लिख रहे हैं, फिर भी आला हजरत उनकी तहरीक के खिलाफ, फिर भी आला हजरत उनकी सोच के खिलाफ। अरे उस जमाने में मौलवीन ने लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ मौलवियों को हायर किया था जो पाउंड और डॉलर दे करके अपनी मर्जी के मुताबिक फतवे लिखवाया करते थे, और जो आलिम फतवे उनकी मर्जी से ना देता था उसे काले पानी की सजा मिलती थी, समुद्र में डुबो दिया जाता था, फांसी चढ़ा दिया जाता था। अब पूछो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी से, ए आला हज़रत ऐसे पुरफतन दौर में, माहौल में आप ब्रिटिश के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, ब्रिटिश के अंडर में जो मौलवी है उनके खिलाफ फतवा लिख रहे हो, देवन की आइडियोलॉजी के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, नदवा के मौलवियों के खिलाफ फतवा लिख रहे हो। ए आला हज़रत क्या आपको इनका खौफ नहीं है? क्या काले पानी का खौफ नहीं है? क्या फांसी का खौफ नहीं है? आप इतनी बेबाकी से उनके खिलाफ फतावे देते हैं। तो आला हजरत की कब्र से आवाज निकली, जामी मियां पूरी दुनिया को बता दो, अहमद रजा ऐसे दौर में जो टकमकाया नहीं, घबराया नहीं, वजह इतनी थी कि अहमद रजा का अकीदा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अहमद रजा उनके सरों पर हुकूमत का हाथ है। आला से कहते मेरे सर पर गौसे आजम का हाथ है, और गौसे आजम ऐसे पीर हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, जिनके कदम को गरीब नवाज अपनी आंखों में लगाए, वो गौसे आजम है। शेख अहमद कबीर रिफाई का नाम सुना है? बहुत बड़े वली, अपने वक्त के गौस पाक के जमाने के ऐसे वली कि जब हुजूर के बारगाहे करम में गए तो हुजूर पाक ने उनसे मुसाफा किया था, मुसाफा किया। शेख अहमद कबीर फरमाते हैं जब गौस पाक ने बगदाद में ऐलान किया, आप अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे और अपने सर को झुका लेते हैं गौसे आजम के ऐलान के बाद, और कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी मेरे भी सर और कांधे और सीने पर आपका कदम मुबारक है। गौस पाक तो वो है कि सैयदना जुनैद बगदादी मिंबर पर बैठ के खुतबा दे रहे थे, और कितने गौस पाक के पीरों में होते हैं जुनैद बगदादी, और जब खुतबा देते देते आप सर को झुका लेते हैं 3 बार। नमाज वगैरह की फरागत के बाद लोगों ने पूछा, ए जुनैद बगदादी आज आप जुमा का खुतबा जब मिंबर पर दे रहे थे तो 3 बार आपने अपने सर को क्यों झुकाया? आप फरमाते सुनो, जुनैद ने अपनी मर्जी से नहीं, खुदा के इशारे से झुकाया। कहा क्यों? तो कहा जब मैं खुतबा दे रहा था, मुनादी देने वाला निदा दे रहा था कि तुम्हारे बाद एक अल्लाह का वली पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, और वो बगदाद से ऐलान करेगा कि मेरा कदम सारे औलिया के कांधे पर। अभी गौस पाक पैदा भी नहीं हुए और जुनैद बगदादी को जुमे के खुतबे के वक्त ये ऐलान कानों में गूंजता है। कहा जैसे मैंने इस ऐलान को सुना अपने सर को झुका दिया और कहा मैंने अब्दुल कादिर के कदम को तस्लीम किया। मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम की शान है, ये उनकी शान है। आपकी शान तो ऐसी है कि हाजियों का काफिला जा रहा है,
और गौस पाक बचपन में छोड़ने जा रहे हैं और जब पलटे एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए और पंजे के बल कूद कूद करके हाजियों के काफिले को देख रहे हैं। माँ परेशान हुई कि बेटा गया तो कहाँ। माँ तलाश रही, गौस पाक दिखे नहीं। माँ घर के बाहर निकली तो क्या देखती है कि गौसे आजम पंजे के बल खड़े होकर के हाजियों के काफिले को देख रहे हैं। गौस पाक तो वो देख रहे हैं और माँ क्या देख रही है कि जब मैं इस मंजर को देख रही हूँ कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पंजे के बल हाजियों के काफिले को देख रहा है और माँ कहती मैं ये देख रही हूँ कि काबा मेरे बेटे का तवाफ कर रहा है। आला हज़रत क्या खूब इशारा देते हैं, सारे अहताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप ये देखें इस रुए ज़मीन पर चाहे सिराजुद्दीन अखी हिंद हो, अलाउल पंडवी हो, हज़रत महबूब इलाही हो, हज़रत बाबा फरीद हो, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, हज़रत गरीब नवाज हो, सरकार शाह मीरा हो। आप जितनी मकबरे देख रहे हैं, कब्र को देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो नबी के वफादार हैं। हजारों साल बीत गए, उनकी कब्र के निशान खत्म ना हुए, उनकी कब्र के निशान खत्म ना हुए। तो एनआरसी वालों को बताओ जो नबी की मोहब्बत में दुनिया से चले जाए, सदियों के बाद भी उनकी कब्रों का निशान रहता है। ये बंगाल के लोगों, अपने सीने को आका का मदीना बना लो, निकालने वाले खुद निकल जाएंगे। ख्वाजा का बैठाया हुआ कोई निकाल। कोई भी चीज से घबराओ नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, समझे। कभी डरो नहीं, जब डर आए तो तुरंत वली का घर याद आए। फौजों की चौखट हुजूर आपके बस आए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।